स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का यूनिट 3। ठीक है, इसका नाम है तगय्युरात, जिसे उर्दू में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशंस, उर्दू में कहते हैं तगय्युरात। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है निस्बत, तनासब। ठीक है, इस तरह हमने पहला तनासब, दूसरा तनासब, ये सारे हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा निस्बत किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशो। निस्बत की तारीफ आप पढ़ेंगे। सबसे पहले निस्बत किसे कहते हैं? दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को निस्बत कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, दो क्वांटिटीज के दरमियान जो निस्बत होती है उसे हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, जो रिलेशन होता है। अब देखिए, इसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को निस्बत कहते हैं। हम किस्म मतलब जो एक जैसी होती हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। जो दो क्वांटिटीज के दरमियान हमारा रिलेशन होता है, ताल्लुक होते हैं, हम क्या कहते हैं? निस्बत। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ने हैं। हमारा पहला टॉपिक आज ये है रेशो का। निस्बत किसे कहते हैं, इस तरह के हम सवाल भी करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.1 3.1 मशक आज हम करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, मुदर्जे ज़ैल को निस्बत की कसर के आसान शक्ल में लिखें। ठीक है, हम इसे कसर मतलब हम इसे फ्रैक्शन में लिखें। ठीक है ना, ये वैल्यू है, इसको कहते हैं आपने रेशो में भी लिखना है, इसे फ्रैक्शन में भी लिखना है। इसको आप इसमें किस में लिखेंगे? निस्बत में भी, और कसर मतलब बटे की शक्ल में भी आप लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले आपने देखना है, ये जो वैल्यूज दी हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि ये दो हम किस्म के दरमियान है ना ताल्लुक। अब ये देखिए, ये भी रुपए हैं 750, ये भी 1250 रुपए हैं, मतलब ये 750 है, ये 1250 है। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज दोनों सेम आ रही है ना रुपए में। अब हमने इसे कसर में करना है। ठीक है, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये लिखा हुआ है 750 रुपए। ठीक है, ये 1250 रुपए। अब देखो, ये दोनों रुपए में है तो हमारी सेम वैल्यू, हम इसे आसान से कसर की शक्ल में लिखेंगे। आप कसर की शक्ल में लिखते हैं 750 बाय 1250। अब हमने इसे कसर की शक्ल में लिख लिया। अब हमने इसे क्या करना है? कैंसिल करना है। ठीक है, अब हमने ये लिखा है, सेकंड स्टेप में आपने इसे क्या करना है? कैंसिल कर लेना है। अब देखिए, आपने इन पे टेबल सेम जो हमारे होते हैं, अब हम देखिए ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 वाला टेबल पढ़ें। 5 वर्जा, ठीक है, 7 पे 1, इधर हमारे पास 2 बचेंगे, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 25 25 हो जाएगा ना, 5 5 25। ठीक है, अब ये 12 है तो 5 2 10। ठीक है, 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इधर हमारे पास 10 तक पड़ा है ना, 10 में कट गए, 2 बच गए, दो बचे हैं, वो 5 के साथ आ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 25 5 5 25। ठीक है, ये 5 वाला टेबल पे हमने इसे काटा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमने इसमें देखे 0 सेम आ रहे थे, हमने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया। अब हमने काटा कैसे है? 5 वाले टेबल पे 5 1 5। ठीक है, 2 बचते इधर आ जाते हैं, 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर हमने इसे काटा, 5 2 10, 2 बचा, इधर आ गया, 25 हो जाएगा ना, ये 5 5 25। अब फिर भी ये कैंसिल हो रहे हैं। किस टेबल पे कैंसिल करेंगे? इसे 5 वाले पे। 5 3 15 5 5 25। ठीक है, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रेशो क्या आ गई है? 3/5। क्या रेशो आई है? 3/5। अब ये किस शक्ल में लिखा हमने? ये हमारी फ्रैक्शन मतलब कसर में हमने लिख दिया है। तो कहते हैं इसे कसर में भी लिखे और निस्बत में भी लिखे। तो हमने ये कसर में लिखा है, अब हम इसे निस्बत में भी लिख देंगे। 3/5 मतलब 3/5। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, ये हमने ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले आपने इसे कसर की शक्ल में लिखना है। कसर में लिखने के बाद आपने इसे कैंसिल करना है कि ये किस टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है, आंसर बचेगा 3/5। उसे आप इसे कसर में भी लिखेंगे और निस्बत में भी, मतलब ये हमारी फ्रैक्शन है और ये हमारी रेशो है, दोनों में हमने लिखना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। करने से पहले आपने ये देख लेना है कि दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक, मतलब हम किस्म एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं होंगी तो आप उसे पहले चेंज करेंगे। अब देखिए, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 450
सेंटीमीटर, 3 मीटर। अब हमने देखे ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ठीक है। हम इसे सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? अगर कोई क्वेश्चन सेंटीमीटर के अंदर हो, हम उसे मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे सेम नहीं है, पहले हमने इन मिकदारों को सेम करना है, एक जैसा बनाना है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। ये है 450 सेंटीमीटर और ये है 3 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ये क्या है? 450 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों मिकदारें सेम हो गई है ना, दोनों हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो सेम आ गई हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे, कसर में लिखेंगे। अब हम इसे कसर में लिख लेते हैं। 450 300। इसमें देखिए हमने इसे काटना है, अब कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इसे कैंसिल करते हैं। 450 300, ठीक है। ये मैंने इसको सेम कर लिया, ये किस में आ गया सारा आंसर? सेंटीमीटर में। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, कसर में लिख लिया है। अब इसे कैंसिल करते हैं, ये 0 0 से कट गया। अब कौन से टेबल पे से काटेंगे? अब हमारे पास क्या बच गया है? 45/30। अब इसमें देखिए 45 और 30 पे एक ही टेबल होता है 5 का, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसे कैंसिल करें हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। अब हमारे पास आ गया 9 और 6। यहाँ पे आप लिखेंगे 9 और 6। अब इस पे कौन सा टेबल जाता है? ठीक है, 3 वाला टेबल। 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। अब हमारे पास ये आ गया 6/9 था, हमने इसे कैंसिल कर दिया 3 वाले टेबल पे, ये आ गया 3/2। अब ये किस में आ गया है हमारा? ये हमने कसर में भी लिख लिया है, फ्रैक्शन में भी। अब हमने इसे किस में करना है? रेशो मतलब निस्बत में करना है। तो निस्बत में आप क्या लिखेंगे? 3:2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3:2। तो हमारा जवाब आ गया। आपने जवाब लिखना है 3/2, 3:2, ठीक है। हमने इसे कसर में भी लिख दिया और निस्बत में। कसर कहते हैं, फ्रैक्शन में लिखे, और इसे रेशो में, दोनों में हमने इसे लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने वैल्यूज को सेव करना है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमने इसके 2 पार्ट कर लिए, अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन आप देख लिया करें, इनके यूनिट सेम आ रहे हैं। अगर सेम नहीं है तो आपने इनके यूनिट्स को सेम करना है, मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइडों में। हमने यही पढ़ा है कि दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को निस्बत कहते हैं, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है, सेम होनी चाहिए वैल्यूज। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 किलोग्राम, ठीक है, 4 किलोग्राम, ठीक है। ये है 750 ग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है। ये है 4 किलोग्राम, तो ये है 750 ग्राम, ये 2 किलोग्राम। अब देखिए ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, इसका यूनिट ग्राम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इन सब को ग्राम में कर लेते हैं, इसमें ग्राम में। अब किलो की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि जो 1 किलो है उसकी वैल्यू होती है 1000, 1000। 1 किलो किसके बराबर होता है? 1000 के। अब हम जहाँ पे किलो है वहां उस वैल्यू को 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये 4 है, किलो को ग्राम में करने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 से। ये 1000 किसकी वैल्यू है? किलो की, ठीक है। ये सारा यूनिट ग्राम में हो जाएगा। ये 700 ये ग्राम में पहले से मौजूद है, प्लस करेंगे क्योंकि ग्राम बना रहे हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो ये किस में हो जाएगा? ग्राम में। अब ये हो जाएगा 4000 ग्राम,
ये 750 प्लस 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें 2000, ये सारा किस में आ गया है, ग्राम में। अब लिखेंगे हम 4000, इसको ऐड कर दें क्या आता है 2750, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए हैं, ग्राम में, ग्राम में आ गए ना। अब हम इसे किस में करेंगे, कसर, मतलब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, अब हमने इसे क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें देखें कौन सा टेबल पढ़ेंगे, उससे पहले देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 वाला टेबल जाता है, 5 8 40 होता है, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा 5 5 25, 2 बचेगा इधर 5 5 25, ठीक है। अब देखिए अब ये दोबारा भी 5 वाले टेबल पे सॉल्व होगा, हम इसे लिख लेते हैं 80/55। अब इसमें भी 5 वाला जाता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5 एकम, ठीक है, 5 एकम 5, उसके बाद 3 बचेंगे 5 6 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये 5 वाले टेबल पे हमने इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, 16/11 क्या आ गया 16/11। तो आपने ये किस में आ गया, कसर में, इसे आपने निस्बत में भी लिख देना है। देखिए हमने इसे फ्रैक्शन में भी लिखना है, रेशो में भी, ये आपने ऐसे ही आंसर लिखना है। ये हमने इसे दोनों में लिखना है ना, कसर में भी और निस्बत में भी। इसे हमने किस में लिखा है, फ्रैक्शन में, और ये रेशो में। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने इसे क्या किया, इनके यूनिट सेम किए, सेम करने के बाद इसने हमने इसे कैंसिल किया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, जवाब, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, उसके अंदर देखें, इसे भी हमने सॉल्व करना है। ये सारे 30 सेकंड्स है, मतलब इस सब को हमने 30 सेकंड्स मतलब सेकंड्स के अंदर बनाना है। ये लिखेंगे हम यहाँ पे 30 सेकंड प्लस 27 सेकंड बनाना है, तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सेकंड्स बनाने के लिए। इसको भी सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60। मिनट को फिर हमने पहले हमने इसे मिनट में किया, उसके बाद सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड। इसको हमने क्या कर लेंगे, सेकंड्स में बना लेंगे, ठीक है। अब हमने ये भी सेकंड्स है, ये भी सेकंड्स है, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई 60, क्या आता है 60 सेकंड। ये कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। ये सारे यूनिट इसके सेम हो गए। अब ये दोनों सेम है, ये ऐड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 1650 सेकंड। ये क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। अब हमने इसे कैंसिल करना है, अब हमने इसे कसर में लिखना है 1650 अब हमने क्या करना है, इसे कैंसिल करना है। अब हम इसे कैंसिल करेंगे 1650। अब देखें इसमें 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया 165 360। अब इसमें कौन सा टेबल जाता है, 5 वाला जाता है, क्या आएगा 5 3 15 5 3 15 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, इसके बाद 5 2 10। अब हमारे पास क्या आ गया 33/72। अब इसमें देखिए कौन सा टेबल जाएगा, 3 वाला जाएगा ना, तो क्या आएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 2 6, इधर आ गया 3 6 12, ठीक है, 3 चौके 12, यहाँ पे क्या आएगा 3 चौके 12, ठीक है। ये बचा 11/24, क्या लिखेंगे 11/24,
24। ये हमने कसर में लिखा है, अब हमने इसे निस्बत में भी लिखना है, तो आप इसे निस्बत में भी लिखेंगे, कसर में भी लिखेंगे, मतलब हमने इसे फ्रैक्शन में भी लिखना है और रेशो में भी। आपका आंसर आया 11/24, 11/24, ठीक है, ये आपका जवाब है। हमने दोनों में से लिख दिया, ठीक है। ये हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने इनके यूनिट्स को सेम करना है, सेम करने के बाद आप इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब इसका पार्ट 5 करेंगे, नंबर 5 करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में देखें, जो हमारे पास वैल्यूज है रेशो में, वो दोनों क्या है, निस्बत में सेम है। ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में, मतलब इनके यूनिट सेम है। जैसे ये डिग्री में वैल्यू दी हुई है, ये भी डिग्री में, तो हम इसे सिंपल काट सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 75 डिग्री है, ये 225 डिग्री है। अब हम इसे क्वेश्चन लिखेंगे 75, ठीक है, 225 डिग्री, ठीक है ना। ये किस में दिया हुआ है, डिग्री में। अब हम इसे कसर में करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, बटे में। अब हम इस पे कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 5 वाला टेबल। अब हम इसे कैंसिल किस पे करेंगे, 5 वाले टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसे कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट इस पे क्या लिखेंगे, 5, 5 से कम 5, 2 बचे इधर आ गया, 5 5 25, ठीक है। इधर 5 चुके 20, 2 बचे इधर आ गए, 5 5 25 हो गया। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है, अब हमारे पास वैल्यू बची है 15/45, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन सा टेबल जाता है, 5 वाला ही जा रहा है ना, 5 3 दा 15, 5 9 45, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 3/9। अब ये आ गया 3/9। अब 3 वाला टेबल जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3। 3 कम 3, 3 3 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कसर में आ गया ना, 1/3। हम इसे कसर में भी लिखेंगे और निस्बत में भी, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3, 1/3, ठीक है। हमने इसे क्या करना है, कसर में भी लिखना है, निस्बत में भी। ये हमने किस में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन, और ये रेशो, दोनों में हमने लिखा है। यहाँ पे हमने इसे 5 वाले टेबल पे कैंसिल किया, लास्ट में 3 वाले टेबल पे कैंसिल करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1/3, 1/3, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट था। हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनको करने से पहले आपने इनके यूनिट सेव करने हैं, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 60 तलबा की क्लास में 25 लड़कियां और बाकी क्या है, लड़के हैं, ठीक है ना। कहते हैं जो तादाद है टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 60 है ना, और इसमें जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 25, और जो हमारे पास रिमेनिंग है वो हमारे पास बॉयज है, ठीक है। अब टोटल हमारे पास जो तादाद है इसकी टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 60। उसमें जो हमारे पास है 25 लड़कियां हैं और बाकी मतलब जो रिमेनिंग है वो हमारे लड़के हैं। और हमने निस्बत मतलब रेशो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेशो। सबसे पहला हमारा पार्ट है लड़कों की तादाद की, लड़कों की तमाम तलबा से, मतलब हमने पहले पार्ट में बताना है कि जो लड़के हैं उसकी तमाम तलबा से क्या रेशो आ रही है, मतलब जो हमारे पास बॉयज हैं उसकी रेशो ले ली है हमने तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। आज स्टूडेंट्स के साथ हमने किसकी रेशो लेनी है, बॉयज की। सबसे पहले हमने बॉयज की रेशो लेनी है आज स्टूडेंट्स के साथ। टोटल स्टूडेंट्स के साथ हमने क्या करना है, इसकी निस्बत मालूम करनी है। अब हम लिखते हैं कि हमारे पास कुल तलबा कितने हैं, कुल तलबा, ठीक है। कुल तलबा हमारे पास है 60। कुल तलबा हमारे पास कितने हैं, 60 है। और इसमें लड़कियां मतलब गर्ल्स कितनी हैं आपकी, 25 है। कितनी, 25 लड़कियां हैं और कुल तलबा हमारे 60 है। तो हमने इसमें से क्या करेंगे, 60 में से 25 को माइनस कर देते हैं। 60 माइनस 25 यहाँ पे आ जाएगा 35। इसका मतलब है हमारे पास जो रिमेनिंग है वो लड़के हैं। क्या है, लड़के। हमारे पास लड़के बॉयज कितने आ गए, 35, गर्ल्स कितनी आ गई, 25, ठीक है। टोटल हमारी तादाद है 60, इसमें गर्ल्स 25 है, बॉयज रिमेनिंग कह रहे हैं ना, तो हमने 60 में से 25 को
माइनस कर दिया तो हमारे पास जो बचे हैं वो रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए हैं वो लड़के हैं। अब हमने ये निकाल लिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, लड़कों की रेशो लेनी है तमाम तलबा से। लड़कों की अब तमाम तलबा से हमने इसकी लेनी है, ठीक है, तमाम तलबा से हमने लेनी है। अब हम इसकी रेशो लिखेंगे लड़कों की तमाम तलबा से। अब हमारे पास लड़के कितने हैं, 35 हैं, और हमारे पास टोटल तादाद कितनी है, 60। लड़कों की तमाम तलबा से आना तो लड़के हमने 35 लिखे हैं और टोटल तादाद हमारी 60 है। इसकी हमने क्या लेनी है, रेशो लेनी है ना, तो हम इसे कसर में लिखेंगे। अब इसमें कौन सा टेबल जाता है, 5 वाला, ठीक है। क्या आएगा, इसे कैंसिल करेंगे हम, 35/60। इसके 5 वाला टेबल जाता है, 5 7 35, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 5 एकम 5, एक बचा इधर आ गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब हमने इसे कैंसिल किया तो हमारे पास आया 7/12। क्या आया, 7/12। तो हमारी रेशो क्या आ गई, अब यहाँ पे लिखेंगे 7/12। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है कि 7 और 12 ये किसकी रेशो है, लड़कों की तमाम तलबा से। मतलब जो हमारे पास बॉयज है उनकी रेशो ली है हमने टोटल स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स के साथ हमने रेशो ली, निस्बत ली आ गई 7 और 12, ठीक है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है लड़कों की लड़कियों से। लड़कों की लड़कियों से, इसमें मतलब है बॉयज की रेशो लेनी है गर्ल्स के साथ, बॉयज की रेशो लेनी है गर्ल्स के साथ, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं लड़कों की लड़कियों से, ठीक है। अब लिख सकते हैं बॉयज फ्रॉम गर्ल्स, ठीक है, बॉयज फ्रॉम गर्ल्स, इनकी हमने रेशो लेनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास लड़के कितने हैं, ठीक है, लड़के हैं 35, हमारे पास बॉयज कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी है 25। अब हमने जो रेशो लेनी है वो गर्ल्स और बॉयज की लेनी है ना, तो हमने यहाँ पे बॉयज भी लिख दिए, गर्ल्स भी। अब देखिए इस पर कौन सा टेबल जाता है हमारा, इसे हम कसर में लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करें तो कौन सा टेबल जाएगा इस पे, कौन सा जाएगा 5 का, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। अब इसकी जो रेशो आई है हमारे पास क्या आ गई है 7/5। तो आप इसे दोनों में लिखेंगे 7/5, ठीक है, 7/5। इसे 7/5 आपने इसे रेशो में भी लिखना है और किस में लिखना है, कसर में भी लिख दिया हमने, इसे निस्बत में भी लिख दिया है, कसर में भी, ठीक है। अब हमने सिर्फ लिखना है इसे रेशो में ही था क्योंकि हमने इसकी निस्बत मालूम करनी है। आप इसमें इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने इसका लिखा है, और ये इसका क्या आ गया, ये आंसर। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था जो हमने किया है। हमने पहले लिखे टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, उसके बाद हमने गर्ल्स लिखी लड़कियां, उसके बाद हमने लड़के मालूम करने थे तो हमने 60 में से 25 माइनस कर दिए तो हमारे पास 35 बॉयज आ गए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट था हमारा लड़कों की तमाम तलबा से, मतलब हमने बॉयज की लेनी थी और स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे। तो हमने इसकी रेशो ली, हमारे पास आई 7/12, 7/12। उसके बाद हमने लड़कों की लड़कियों से मतलब बॉयज की गर्ल्स से हमने रेशो ली तो हमारे पास आया 7/5, 7/5, ठीक है। यही हमने मालूम करना था। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वैसे ही है सेम, इसमें भी हमने रेशो फाइंड करनी है, निस्बत मालूम करनी है। किसमें निस्बत होनी चाहिए, x निस्बत y, मतलब जो हमारा आंसर आए वो x निस्बत y में हमने मालूम करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है 3 × 4x - 5y 2x - 7y, ठीक है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 12x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 15/2x - 7y। अब हमने x और y की रेशो बनानी है तो हम ऐसे करते हैं, x की वैल्यू एक तरफ ले लेंगे, y की दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम इसे रेशो बना सके। रेशो तब होती है ना जब हमारी कसर में x और y आ जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे 12x, ये 2x इधर आके माइनस का,
ये माइनस के 7y, ये 15 इधर आके प्लस के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 10x, 10x आ गया, 15 में 7 जाए 8y, हमारे पास क्या बचेगा 8y। अब हमने निस्बत बनानी है तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटा y होगा तो हमारी रेशो बनेगी ना, क्योंकि ये कसर में होता है तो हमारे पास रेशो बनती है। अब हमने इधर देखें y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा y, इधर y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमें x निस्बत y बनाना है तो 10 को खत्म करना है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 8/10। तो हमारे पास देखिए रेशो बन गई x रेशो y, आप लिखेंगे x रेशो y इक्वल 8/10। यही हमने क्या करना था मालूम करना था, हमने इसकी रेशो फाइंड कर ली थी ना, तो फाइंड रेशो x निस्बत y, हमने इसकी रेशो फाइंड कर ली, निस्बत मालूम कर ली। इससे पहले हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमने x वाली वैल्यू एक तरफ लिखी और y एक तरफ, ताकि हम इसे रेशो मतलब कसर में कर सके। ये इसकी कसर आ गई, उसके बाद हमने इसे निस्बत में लिखा है, तो ये आपका जवाब है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम 3.1 में कर रहे हैं, ये शॉर्ट में अक्सर आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरह करना है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही है, ये देखिए जो हमें सवाल होता है अपने से देखा करें कि ये किस में दिया हुआ है रेशो में, रेशो को हम कसर में करके उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसमें हमें मालूम करना है p की वैल्यू, p की कीमत मालूम करनी है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ p की कीमत मालूम करें, निस्बतें देखते हुए कि ये निस्बत क्या है बराबर है। वो कहते हैं अगर ये निस्बत रखे इसके बराबर, ठीक है, तो लिखा हुआ है 2p + 5 निस्बत 3p + 4, तो कहते हैं बराबर है 3 निस्बत 4, तो कहते हैं जो निस्बतें हैं ये बराबर है, क्या है बराबर। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए कसर में करेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो कसर में लिखते हैं इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे +4, इसे ऊपर लिखेंगे ये बटे में आ जाएगी, तो ये भी 3/4 हो जाएगा, ठीक है 3/4। हमने रेशो को किस में कर दिया है, इसमें हमने फ्रैक्शन में लिखा है, कसर में किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 2p + 5, इधर क्या आएगा 4, उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जब इधर मल्टीप्लाई होता है तो हम इधर लिखते हैं, इसको हम इधर लिखेंगे। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 8p, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, 3 को 3 से करें क्या आ जाएगा 9p + 4 को 3 से करेंगे 12। अब हमने क्या करना है p वाली वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम p वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं, 8 को उधर ले जाते हैं, 12 को इधर ले आएंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ p नहीं है, जो वैल्यूज p वाली हैं हमें उन्हें एक तरफ कर लेंगे, ये क्या आएगा 9p - 8p। अब 12 में से 20 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है, 20 इसमें बड़ी वैल्यू है तो +8 आएगा, 9 में से 8 जाए तो 8p, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई p की, ठीक है। हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो ये आपका आंसर है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि करना क्या है, p की कीमत मालूम करनी है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ p। उसके बाद वो कहते हैं ये जो निस्बतें हैं, ये जो रेशोज दी हुई हैं, ये क्या है इक्वल है, बराबर है, इक्वल है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया इनको कि ये वैल्यूज इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे इक्वल मतलब बराबर का साइन लगाया है। उसके बाद हमने इसे कसर में किया है, कसर मतलब फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व किया, हमने p की वैल्यू फाइंड करी। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन 5 करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसका ये भी सेम एज इट इज जैसे हमने 4 किया है, बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये है भी मोस्ट इंपोर्टेंट, p वाला अक्सर पेपर में रिपीट होता है, और x की वैल्यू और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको भी सेम देखें, वो कह रहे हैं अगर निस्बतें क्या हो बराबर हो, बराबर मतलब वो कहते हैं जो हमारी रेशियोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इक्वल। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 3x + 1 रेशो 6 + 4x इक्वल, बराबर होनी चाहिए किसके 2:5 के, 2 निस्बत 5 के, ठीक है। हमने इन रेशियोज को इक्वल कर दिया। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे,
3x प्लस 1 6 प्लस 4x इक्वल 2/5। हमने इसे फ्रैक्शन में कर दिया है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4x। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आता है 15x प्लस 5, ठीक है। 6 को 2 से करें 12, 4 को 2 से करें 8x, ठीक है। हम x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं 15x माइनस 8x 12 माइनस 5। 8x को इस तरफ ले रहा है माइनस का हो गया, 5 को इस तरफ लेके गया है हम माइनस का हो गया। अब 15 में से 8 माइनस करें हमारे पास क्या आता है 7x, इधर क्या आएगा 7। अब हम देखें 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 7/7। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 7 7 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन 5 हमने की है 3.1 के। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझें और अच्छी तरह करें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। एक्सरसाइज के ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज।